नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न, जो ब्लड रिलेशन के हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको कराया जाएगा जो आपको ये पता चले कि प्रश्न कैसे आए हुए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है और आपका एग्जाम नज़दीक तो मेन फोकस होना चाहिए एग्जाम में प्रश्न कैसे आए हुए हैं और उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न में पढ़ना है। तो आज हम आपको जो कराने वाले हैं एसएससी जीडी के रक्त संबंध के वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और आपके स्क्रीन पर, क्योंकि जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज ब्लड रिलेशन में, इसके पहले आपको थ्योरी वाली जो भी आपको बताना है एसएससी जीडी के लिए हम पढ़ा जा चुके हैं, ठीक है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक, क्योंकि रीजनिंग में कुल मिला जुला करके 13 चैप्टर हैं, कुल 13 अध्याय हैं और आपके पास समय रीजनिंग के लिए बहुत है। रीजनिंग के लिए बहुत समय है, तो इतना अभ्यास करा दिया जाएगा। बस लगातार वीडियो के साथ लगे रहिए। इतना अभ्यास करा दिया जाएगा कि आप रीजनिंग में 20 का 20 क्वेश्चन, और क्वेश्चन इतना करा दिया जाएगा कि आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन देखें और इधर मारें। इतना समय आपका बचा दिया जाएगा और इतना करा दिया जाएगा। तो आज हम एक बार ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे हैं, फिर क्लास लाया जाएगा, लगातार निरंतर प्रयास किया जाएगा एसएससी जीडी का जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है। तो आज फिर एक बार पुनः ब्लड रिलेशन लेकर के आया जाएगा। चलिए देखा आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए। एसएससी का जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसमें ये सब सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये आए हुए हैं प्रश्न हैं और जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वो भी आया हुआ कराया जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे आपको। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न से। क्या दिया गया है। देखिए पहला दिया गया a+b। एक चीज दिमाग में ये रखिएगा, बस इसको पढ़ाते जो बच्चे नए हैं उनके लिए बस इतना बता दें कि आप देखिए एक चीज केवल दिमाग में रखिए, बाकी चीजें आपको पता है कि ताऊ किसे कहते हैं, दादा किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं, माता किसे कहते हैं, इन सब चीजों की जानकारी आपको है ना। तो आप इतना बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी महिला होंगी या फीमेल होंगी उनके लिए माइनस सिंबल का यूज करेंगे, और जो पुरुष होंगे या मेल होंगे उनके लिए हम प्लस सिंबल का यूज करेंगे। बस इतना दिमाग में रखिएगा, बाकी सारी चीज़ों को आपको करा दिया जाएगा। और एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि जो जनरेशन होंगे वो जनरेशन को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से इनकी पीढ़ी ऐसी होगी। पीढ़ी कैसी होगी, ये जैसे इसका पिता ये है, इसका पिता ये है, इसका पिता ये है, तो ये पीढ़ी है। और जो पति पत्नी भाई बहन जीजा साली इनका जो संबंध रहेगा वो इस तरह से रहेगा। कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इस तरह से एक लाइन में रहेंगे, एक लाइन में। बस इतना 3 चीज़ें दिमाग में रखिए, बाकी चीज़ें आपको आसानी से प्रश्न को कर लिया जाएगा। अब आपके एसएससी के जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं उनकी बात किया जाए तो क्वेश्चन केवल 2 टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। एसएससी के एग्जाम में जो नया पैटर्न है उसमें केवल 2 टाइप के प्रश्न आए हैं। प्रश्न ये आया एक टाइप का कोड पर आधारित, इस पर कोड पर आधारित आया है और सबसे अधिक प्रश्न कोड पर ही आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, ऐसे ही प्रश्न आपके बने हुए हैं। कह रहा a+b का अर्थ है a b का पिता है, b a का पिता है। a+b का अर्थ है b a का पिता है। a#b का अर्थ है b a की बहन है। a@b का अर्थ है b a का भाई है। a@ahc, मतलब इतना कोड दिया गया 3, और ये आपसे पूछा जा रहा है किसका अर्थ, इसका हम इसके आधार पर स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये संबंध जो पूछा गया उसको हम निकालेंगे। बस तो हम करते क्या हैं, पहला दिया गया a@b, तो हम करते क्या है, a@b दिया गया ना, तो यहाँ पे हम समझते हैं a@b का अर्थ क्या दिया गया, b a का भाई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b a का भाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे b जो है a का भाई है, तो b भाई है किसका, a का, b a का भाई है। इस तरह से फिगर आप बनाएंगे और सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। जो बच्चे नए हैं उन सीखिए और प्रश्न को करिए। देखिए a b का भाई है। चलिए आगे देखिए, आगे b है c, तो a#b का अर्थ है b a की बहन है, यानी कि जो c होगी वो a की बहन होगी। b a की बहन है तो c a की बहन होगी, तो जो c होगी वह a की बहन होगी। चलिए c a की बहन हो गई। आगे देखते हैं c+d। देखिए क्या दिया है, c+d। अच्छा प्लस के लिए कुछ दिया गया है, हाँ प्लस के लिए ऊपर दिया गया। a+b का अर्थ है b a का पिता है, यानी कि यहाँ पे d c का पिता हो जाएगा। b a का पिता है, b a का पिता है, c d का पिता है, तो क्या हो जाएगा, c जो है वो d का पिता है। डी जो है, सॉरी
देखिए क्या होगा, बी ए का पिता है यानी कि डी सी का पिता है, डी जो है डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ई प्लस डी यानी कि ई जो है ई डी का पिता है, ई क्या है, ई डी का पिता है, यही बातें कही गई हैं। ये इस तरह जो कोड दिया गया है, इस कोड पर आधारित आप लोग भी प्रश्न ऐसे ही करेंगे, ये जो कोड दिया गया कोड पर आधारित जो बातें कही गई हैं वही बात इनमें क्या करना, हमें उतार देना, उतार देना। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है ई ए से किस प्रकार संबंध है, यानी कि ई ए का क्या लगेगा, ई ए का क्या लगेगा। यहाँ पे ए के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, ए के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, पुरुष है कि महिला है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि ये इसका भाई या बहन हो सकता है। जब इसका भाई बहन हो सकता है, ये इसका पिता है और ये इसका पिता है, तो यानी कि ये इसकी पोती होगी और ये इसका पोता, तो इससे संबंध क्या बनेगा, इससे बनेगा संबंध दादा का। किसका बनेगा, दादा का संबंध बनेगा। किसका बनेगा, दादा का संबंध बनेगा, यही संबंध बनेगा। और इसके लिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से जो प्रश्न कोड वाले रहते हैं उनको हम इस तरह से बनाएंगे, बनाने के बाद इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम आंसर आसानी से दे लेंगे। क्लियर। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, देखिए कब दिया गया है, 10/1/2023 1 शिफ्ट में यह प्रश्न आया हुआ है। क्लियर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। अब ये जो कोड दिया गया ना, इन कोड पर नहीं, अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। ये जो दिया गया है उसी पे हम सीधे खोज करके इसमें बना लेंगे। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखिए, अच्छा इसमें 2 प्रश्न दिया गया है, 2 प्रश्न, यहाँ से 2 प्रश्न दिया गया। चलिए दोनों प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाएगा। एक पेज 2 प्रश्न दिया गया, दोनों प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला ये दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना यहाँ तक है, इसको दूसरा प्रश्न ये दिया गया। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में बी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। तो चलिए बना लेते हैं, ए बी की माता है और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ये चीजें ए गुड़े पी एन गुड़े पी एन गुड़े पी। ए गुड़े बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि एन पी का भाई है। एन क्या हो जाएगा, एन जो है यह पी का भाई हो जाएगा। एन पी का भाई हो तो एन के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पी एट द रेट क्यू, ए एट द रेट, अब देखिए एट द रेट कहाँ दिया गया है, पी एट द रेट क्यू। हाँ, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि पी क्यू की बहन है। पी जो है वह क्यू की बहन है। चलिए इसको बहन बना दिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, एल माइनस क्यू, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि क्यू एल का पिता है। क्यू एल का, क्यू जो है वह एल का पिता है, ये तो प्लस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एल गुड़े एम, ए गुड़े बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि एल एम का भाई है। एल किसका भाई है, एम का भाई है। चलिए एल एम का भाई हो गया। प्लस करते जाएंगे, जहां पर आपको निशान मिलेंगे उनको हम प्लस माइनस करते जाएंगे, तो इससे पता चलेगा ये दोनों, ये तीनों क्या है, भाई बहन आपस में। ये इसका भाई है, ये इसका पिता है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, एम एंड जी, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि एम जी का पुत्र है। एम किसका पुत्र है, एम जी का पुत्र है, एम जी का पुत्र है। अब देखिए ये इसका पुत्र है, ये क्यों इसका पिता है, ये इसका पुत्र है। तो जब ये दोनों के पिता थे तो पिता होगा नहीं, दोनों पिता होंगे नहीं, दोनों पिता होंगे नहीं, तो ये क्या होगी, इसकी माता होगी और ये दोनों हो जाएंगे पति पत्नी। क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। और जब ऐसे कंडीशन आपको मिलेंगे, पति पत्नी मिल जाएंगे, यानी कि कपल जब मिल जाएंगे, विवाहित जोड़ा मिल जाएगा, तो उनको एक कमरे में बंद कर देंगे। ऐसे कमरे में उनको बंद कर दिया जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जी का यन से क्या संबंध है, जी का यन से, जी क्या लगेगी यन की, जी क्या लगेगी यन की, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है, यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यन का बता देते हैं जी से संबंध। तो जब पूछेगा जी का यन से, यानी कि जी का लगेगा यन का, जी का लगेगा यन का, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जी का संबंध यन से, जी का यन से क्या संबंध है, तो यन की ये क्या लगेगी, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, तो भाई दोनों भाई हो गए, ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। और जब ये भाई हो गए और भाई की बीवी इसकी क्या लगेगी, भाभी लगेगी। क्या लगेगी, भाभी लगेगी। तो भाभी लगेगी। और भागी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, जो कोड दिया गया है उसका स्ट्रक्चर बना करके पटाख से आंसर आप दे लेंगे। क्लियर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसी में दिया गया है, इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न इसी पे दिया गया है। क्या दिया गया है, 14, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी। हम इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, इसको हम देख लेंगे। ए प्लस बी का अर्थ है
आर प्लस टी, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, यानी कि आर टी की पत्नी है। आर क्या है? आर जो है वह टी की पत्नी है। आर टी की पत्नी है, पति हो जाएगा, और पति पत्नी होगा तो एक कमरे में इनको क्या किया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। ए गुणे बी, यहाँ पे टी गुणे एस, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि टी एस का भाई है। टी किसका भाई है? टी एस का भाई है। चलिए एस का भाई है, पूरा सही है। एस माइनस पी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि यस पी का पति है। यस जो है ए माइनस बी पति दिया गया ना, हाँ ठीक। यस माइनस पी यानी कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि यस पी का पति है। यस किसका पति है? पी का पति है, तो भाई इसका पति हो जाएगा। यस पी का पति हो जाए तो महिला हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, माइनस है। तो ये दोनों पति पत्नी तीन को भी क्या करेंगे? कमरे में बंद कर देते। अब देखिए आगे दिया गया भाग पी भागा क्यू, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि पी क्यू की माता है। पी किसकी माता है? क्यू की माता है, ठीक है। चलिए क्यू प्लस एन, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि क्यू एन की पत्नी है। क्यू जो है क्यू एन की पत्नी है, वह एन की पत्नी है, एन की पत्नी है क्यू, तो भाई पुरुष जाएगा। ये दोनों हो गए पति पत्नी, यानी कि तीन जोड़ा दिया गया है। अब देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न ऐसे आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे? प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? आर टी की पत्नी है, आर टी की पत्नी है, बिल्कुल सही है। आर टी की पत्नी, ये सही है। यस टी का भाई है, यस जो है यस टी का भाई है, बिल्कुल सही है। यस टी का भाई है, यस जो है टी का भाई है। चलिए ये भी सही है। पी क्यू की माता है, पी जो है क्यू की माता है, ये भी सही है। क्यू टी की माता है, क्यू जो है वह टी की माता नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यू टी की माता नहीं है, यही वाला ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। डी वाला आंसर इसका बिल्कुल गलत है, गलत है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। ये थे, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आपसे आए हुए हैं और ऐसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। क्लियर? तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे बहुत आराम से इस चीज को समझिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं क्या दे रहा है। ए प्लस बी, तो हम इस पे नहीं, इस पे सीधे काम करेंगे। इस पे काम करें, इस पे देखिए क्या कह रहा है। ए प्लस बी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि ए जो है वह बी का पुत्र है। चलिए पुत्र है तो ठीक है, अच्छी बात है। बी भागा सी, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, यानी कि बी सी की पत्नी है। बी जो है सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है। अच्छा, बी सी की पत्नी होगी तो पति हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी, तीन को क्या करेंगे? एक कमरे में बंद कर देंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बी सी गुणे डी, यानी कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, सी डी का भाई है। सी जो है डी का भाई है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं। ए माइनस बी, डी माइनस सी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि डी ई की बहन है। डी किसकी बहन है? डी ई की बहन है, 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 डी ई की बहन है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। ए प्लस ई प्लस एफ, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि ई जो है एफ का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? एफ का पुत्र है, ई एफ का पुत्र है। अब ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है। ये सब क्या हो गए? ये भाई बहन हो गए। ये इसकी पत्नी हो गई। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें चुनना है। चलिए बताइए फटक से, देखिए क्या हो जाएगा। ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है। हमें जो सही नहीं है वो हमें निकालना है। ई बी का भाई है, ई बी का भाई है, बिल्कुल गलत है। देखिए इसका भाई कौन है? सी है, तो बी इसकी क्या लगेगी? बी की ई क्या लगेगी? बी ई के क्या लगेगा? देवर। क्या लगेगा? देवर लगेगा। और यहाँ पे कह रहा भाई, यही वाला ऑप्शन आपका गलत है। यही क्या है? बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। डी एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, बिल्कुल सही है। ए एफ का पोता है, ए एफ का पोता है, बिल्कुल सही है। क्या गलत है? ई बी का भाई नहीं है, ई बी का क्या है? देवर है। क्या लगेगा? देवर लगेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए। A@B का अर्थ ए बी की बहन है। चलिए हम इस पे आते हैं, इस चीज पे आते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या दिया गया? x प्लस टी ने, तो a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि x जो है टी का पिता है। x जो है
यक्स जो है वह टी का पिता है। यक्स जो है यक्स टी का पिता है। चलिए यक्स टी का पिता है। अब यहाँ पे ये सिंबल जो दिया गया है इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है। ए ये जो सिंबल दिया इसका मतलब दिया गया है ए बी की माता है, यानी कि टी एम की माता है। टी किसकी माता है? टी एम की माता है। टी किसकी माता है? एम की माता है। चलिए आगे देखते हैं। एम एच जी, तो ए एच बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि एम जी की पत्नी है। चलिए एम किसकी पत्नी है? जी की पत्नी है। चलिए तो भाई पति हो जाएगा, एम जी की पत्नी है, यही बातें कहेगा। ए एच बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, एम जी की पत्नी है। एंड ए जी एंड सी, तो ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि जी सी का भाई है। जी किसका भाई है? सी का भाई है। ठीक है, यहाँ पे जो ये चिन्ह दिया गया इसका मतलब दे रहा है कि ए बी की माता है, यानी कि सी के की माता है। सी किसकी माता है? सी के की माता है। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए। के एट द रेट एच, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि के एच का भाई है। के किसका भाई है? एच का भाई है। चलिए आगे बनाते हैं। किताओं फिगर स्ट्रक्चर हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है। ए बी की माता है, यानी कि एच क्यू की माता है। एच किसकी माता है? एच क्यू की माता है। बस ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। सी एच की माता है, सी एच की माता है, सी एच की माता है, बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? अच्छा यहाँ पे देखते हैं क्या ये सिंबल के से हाँ, देखिए क्या कह रहा है। सी एच की माता है, सी एच की माता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका भाई है। भाई है ना, तो पहला वाला सही है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें निकालना है। इस चीज को दिमाग में रखना है। चलिए जी के का पति, जी के का पिता है, जी के का पिता है, ये बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जी है सी का भाई, ये इसकी पत्नी रहती तभी इसके पिता रहते हैं। लेकिन इसका पुत्र कौन है? के, और के इसका जी सी का भाई है, तो इसका पिता नहीं होगा। यही वाला ऑप्शन आपका गलत है। ये क्या है? बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। इसको देखते हैं। यक्स यम का नाना है, यक्स यम का नाना है, बिल्कुल सही है। ये इसकी पुत्री है, ये इसका पुत्र यक्स यम का नाना है, बिल्कुल सही है। जी टी का दामाद है, जी जो है टी का दामाद है, बिल्कुल सही है। ये इसकी पुत्री है, इसका दामाद होगा। यानी कि गलत कौन है? गलत ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। स्ट्रक्चर को देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न। ए प्लस बी का अर्थ, देखिए इसको कराने का एक ही मतलब कि आपको एसएससी के एग्जाम से, और जो एसएससी के एग्जाम में आने वाला है उनसे आप रूबरू होइए, और प्रश्न ऐसे ही आए हुए हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ना है ना, एकदम ले करके दम लेना है। और चलिए आते हैं, ऐसे प्रश्न हम आपको बार बार कराएंगे, और प्रैक्टिस सेट पूरा एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करा जाएगा रीजनिंग के लिए और एसएससी जीडी के लिए, ताकि आपका एक भी प्रश्न आपका छूटने न पाए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। चलिए हम सीधे आते हैं इस पर। ए एंड बी, तो ए एंड बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, यानी कि बी ए की पत्नी है। तो हम बनाएंगे बी जो है बी ए की पत्नी है। बी ए की पत्नी हो गई तो पति हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी एक कमरे में बंद हो जाएंगे। ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है, यानी कि सी बी की पुत्री है। सी किसकी है? बी की पुत्री है सी। सी प्लस डी, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का भाई है, यानी कि डी सी का भाई है। डी जो है सी का भाई है। चलिए माइनस दिया गया है, डी माइनस सी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन, बी ए की बहन है, यानी कि ई डी की बहन है। ई डी की बहन है, ई डी की बहन है। अब हम आते हैं इस पर क्वेश्चन पर। ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ई ए से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ई ए की क्या होगी? ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पुत्री है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है। तो जब इसकी बहन है, इसका पुत्र है, तो इसकी भी तो पुत्री होगी, इसके भी तो ये लड़के, ये बच्चे होंगे। तो ई ये महिला है, तो क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। क्या लगेगी? पुत्री। ई ए से तो ई ए की क्या लगेगी? ई ए की पुत्री लगेगी। और किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये वाला सिंबल है, पूछ रहा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ए प्लस बी, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, यानी कि ए बी की बेटी है। ए जो है वह बी की बेटी है। बी प्लस बी परसेंटेज सी, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी कि बी सी का भाई है। बी जो है वह सी का भाई है, बी सी का भाई है। भाई के लिए हमेशा सिंबल यार बनाइए और इधर तुरंत क्या करिए, उसका सिंबल लिखते चले जाइए, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पे। अगला देखिए क्या कह रहा है, सी बराबर डी, पी बराबर क्यू बराबर पी क्यू का बेटा है, सी डी का बेटा है। सी जो है वह डी का बेटा है, ये दोनों भाई बहन भाई हो गए। चलिए डी एच एफ, पी एच क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, यानी कि डी जो है एफ की पत्नी है। टी किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी है, तो पति हो जाएगा, दोनों पति पत्नी हो गए। एक कमरे में इनको क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। पूछ तो क्या रहा है, पूछ एफ ए से किस प्रकार से संबंधित है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एफ ए से किस प्रकार, एफ ए का क्या लगा, ये इसका पिता है, ये दोनों भाई हैं, तो इसका पुत्र है सी। अब यहाँ से इसका क्या संबंध बनेगा, यहाँ से संबंध बनेगा, क्या बनेगा, एफ ए का क्या लगेगा, दादा। क्या लगेगा, दादा लगेगा। क्या लगेगा, दादा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, a@b का अर्थ है ए बी का पुत्र है। चलिए हम बना, अच्छा यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है। अच्छा देखिए प्रश्न ये दिया गया, क्यू एस की पत्नी है, ये सिंबल दिया गया है और कह रहा है कि क्यू एस की पत्नी है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, उल्टा दे देता है, क्या करता है, उल्टा दे देता है। अब तक प्रश्न पूछा जा रहा था और अब क्या दे रहा है, अब ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है। चलिए हम कोई बात नहीं, इसको भी हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, a@b का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पे @ दिया गया है, यानी कि आर जो है, अब पत्नी हमें चाहिए, क्यू एस की पत्नी है, क्यू एस की पत्नी होना चाहिए। अब आर, a@b का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि आर एस का पुत्र है। आर किसका पुत्र है, एस का पुत्र है। अब देखिए फिर @क्यू, यानी कि यस क्यू का पुत्र है। यस किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है। अब देखिए हैच बराबर दिया गया, ए बी की पुत्री है, यानी कि क्यू पी की पुत्री है, क्यू पी की पुत्री है, क्यू पी की पुत्री है। तो देखिए क्यू यस की पत्नी कहाँ होगी, पहले वाले ऑप्शन में क्यू इसका पुत्र हो जा रहा है, तो पत्नी कहाँ होगी, यस क्या हो रहा है, यस इसका पुत्र हो जाए तो पत्नी नहीं होगी। पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरे r@s, r@s, तो r@s दे रहा है, a@b का अर्थ है ए बी की माता है, आर एस की माता है, आर जो है वह एस की माता है। चलिए एंड ए एंड बी का अर्थ है ये, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, माता है, यानी कि एस क्यू की माँ है। तो जब एस क्यू की माँ हो जाएगी, एस क्यू की माँ हो जाएगी, तो क्यू की पत्नी नहीं होगी। देखिए कहा दिया गया, ए बी की माता है, एस क्यू की माता है, ये गलत है। देखिए आगे देखते हैं, सी वाला ऑप्शन, ये दोनों गलत हो गया। अच्छा डी वाले में देख लेते हैं, डी वाले में क्या है। हाँ यहाँ पे डी, इन दोनों में कोई संभावना बन सकता है, लाइए सॉल्व करते हैं। p@b का अर्थ है ए बी का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, पी जो है पी क्यू का पुत्र है। चलिए ठीक है। Q@R, ए बी की माता है, क्यू आर की माता है, क्यू किसकी माता है, क्यू आर की, क्यू जो है क्यू आर की माता है, तो इसकी माता होगी, आर की माता है। चलिए क्यू एस की पत्नी है, हाँ महिला तो है। अब आगे देखते हैं, R@S, A@B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी कि पी एस की पुत्री है। पी जो है पी, यानी कि देखिए आर एस की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, आर एस की पुत्री है, तो आर जो है वह यस की पुत्री है। अब देखिए यह इसकी माता है, यह इसकी पुत्री है, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे, ये दोनों क्या होंगी, पति पत्नी होंगे, तो ये हो जाएंगे पति और ये हो जाएंगी पत्नी। पूछा क्या रहा है, पूछ क्यू यस की पत्नी है, क्यू यस की पत्नी है, यहाँ से किसी के लिए हो रहा है ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से नंबर 7 क्वेश्चन आपको लगा लिए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, एक कूट भाषा में दे दिया गया है और यहाँ पर दिया जा रहा है कि हाँ, ये पूछा जा रहा है कि टी का जी से क्या संबंध है। चलिए पहले इस स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं। देखिए, टी प्लस क्यू, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, टी क्यू की बहन है, टी जो है वह क्यू की बहन है। चलिए बना दिए। आगे देखिए क्या कर रहा है, क्यू माइनस आर, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, क्यू आर का पिता है। जो क्यू है वह आर का पिता है, इसके लिए प्लस हो जाएगा। आगे देखिए, आर गुणे बी, आर गुणे एच, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है यानी कि आर एच का भाई है। चलिए आर एच का भाई हो गया। अब देखिए एंड जी, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है यानी कि एच जो है जी का पुत्र है। एच किसका पुत्र है? जी का पुत्र है। तो जी का पुत्र है, इसका पुत्र, ये इसका पिता है, ये इसका पुत्र है, तो इसकी क्या हो जाएगी? माता हो जाएंगे। ये दोनों हो गए पति पत्नी। इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। और आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे पूछा रहा है जी का, टी का जी से क्या संबंध है। टी का जी से, टी का लगेगा जी का, टी क्या लगेगी जी की, तो यहाँ क्या लगेगी? ये इसका पति है, इसके भाई, इसके पति की बहन, इसकी क्या लगेगी? ननद। क्या लगेगी? ननद। क्या लगेगी? ननद। और ननद देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना करके इसका आंसर देंगे और बहुत ही आसानी से शानदार एक नंबर आप ले लेंगे। देखिए हर जो भी प्रश्न कराया जा रहा है वो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ताकि आपको ये डाउट नहीं लगे कि वीडियो फर्जी पढ़ाया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे आपको कंटेंट वो दिया जाएगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यही दिया गया, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक फोटो की देखते हुए अंजलि ने कहा। कौन कह रहा है? अंजलि। कौन कह रही है? अंजलि कह रही है। अंजलि कह रही है एक फोटो की ओर देखते हुए अंजलि ने कहा, वह मेरे पिता यानी कि इसके पिता, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। अरे ये फोटो है, यही फोटो है, और यह फोटो जो है इसके पिता का इकलौता बेटा है। यह क्या है? बेटा है। इसके पिता का इकलौता बेटा, इसका क्या लगेगा? वह फोटो में दिख रहे व्यक्ति अंजलि का क्या? अरे फोटो में दिख रहा व्यक्ति अंजलि का क्या लगेगा? भाई। क्या लगेगा? भाई लगेगा। भाई किस ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में है। देख लीजिए क्या है प्रश्न में। अंजलि एक फोटो की ओर देखते हुए कह रही है उसके मेरे पिता के इकलौता बेटा यानी कि उसका भाई होगा। सीधी सी बात है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला A@B का अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, ये सही नहीं है, ये हमें करना है। चलिए है ये Z-P, J&P, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट आपको वो दिख रहा होगा, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, बोल के समझ लीजिएगा। Z&P, Z&P का अर्थ, A एंड B का अर्थ है ए बी का भाई यानी कि ZP का भाई है। Z जो है वह P का भाई है। P प्लस एन, A प्लस B का अर्थ है ए बी का पिता है यानी कि P N का पिता है। P किसका पिता है? वह N का पिता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब दिया गया है यहाँ पे A प्लस A, ये जो सिंबल दिया गया है, A B का अर्थ है ए बी की माता है यानी कि N Q की माता है। N किसकी माता है? N Q की माता है। तो N जो Q की माता होगी तो N माता होगी किसकी? Q की। चलिए आगे देखते हैं। QHS, A-H-B का अर्थ है ए बी की पत्नी है यानी कि Q S की पत्नी है। Q किसकी पत्नी है? S की पत्नी है। Q पत्नी है S की, तो ये पति हो जाएगा। ये दोनों हो गए पति पत्नी। एक कमरे में इनको बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं। S एंड V, A एंड B का अर्थ है ए बी का भाई है यानी कि S V का भाई है। S किसका भाई है? V का भाई है। चलिए ठीक है। V प्लस E, A प्लस B का अर्थ है ए बी का पिता है यानी कि V E का पिता है। V किसका पिता है? E का पिता है। अब यहाँ पे @ दिया गया है। A@B का अर्थ है ए बी की बहन है यानी कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है और प्लस, ठीक सही है। चलिए ए बी की बहन है। E@L का अर्थ है ए बी की बहन है ना, तो EL की बहन हो जाएगी। किसकी बहन होगी? EL की बहन हो जाएगी। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? आगे आते हैं प्रश्न पर। यन यश की सास है। अब यन जो है यश की सास है, बिल्कुल सही है। कह रहा है गलत नहीं, गलत कौन सा सत्य नहीं है, ये हमें निकालना है। इस चीज को दिमाग में रखिए। देखिए यहाँ पे पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है QE की माता है। Q
क्यू जो है वह ई की माता है, गलत है। क्या है? क्यू ई की माता नहीं, क्योंकि ये इसका भाई है। ये इसकी क्या लगेगी? चाची लगेगी। क्या लगेगी? चाची लगेगी। और यह कह रहा है कि माता है, तो ये वाला बी वाला आंसर आपका गलत है। बी क्या है? गलत है। आगे देखते हैं, वी एल का पिता है। वी एल का पिता है, बिल्कुल सही है। पी क्यू का नाना है। पी क्यू का नाना है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, जी प्लस एच। अब हम ये दिया गया स्ट्रक्चर और इनके बीच के हम संबंध को निकालते हैं। देखिए, ए प्लस बी, तो जी प्लस एच का अर्थ है जी एच की पुत्री है, यानी कि ए क्यू की पुत्री है। ए जो है वह क्यू की पुत्री है, तो क्यू की पुत्री हो गई। ए माइनस बी का जी माइनस एच का अर्थ है जी एच का पिता, जी एच का पति है। जी एच का पति है, तो क्यू आर का पति है। क्यू जो है वह आर का पति है, तो महिला हो जाएगी, ये पुरुष हो जाएगा। ये दोनों हो गए पति पत्नी, एक कमरे में इनको बंद कर देंगे। चलिए, आर प्लस के, ए प्लस बी, एच प्लस जी प्लस एच का अर्थ है एच जी एच की पुत्री है। पढ़ते जाना है। आर जो होगी के की पुत्री होगी, आर के की पुत्री होगी, आर की पुत्री होगी। माइनस, देखिए, ए माइनस एच माइनस जी का, जी माइनस एच का अर्थ है जी एच का पति है, यानी कि के वाई का पति है। ये जो है वह वाई का पति है, ये पति होगा, ये महिला हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका। देखिए, के ए से किस प्रकार संबंधित, के ए से किस प्रकार संबंधित, ये इसकी क्या है? पुत्री है। ये इसकी जब पुत्री है तो इसका क्या लगेगा? नाना। क्या लगेगा? नाना लगेगा। और नाना देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाना कौन होगा? के होगा। क्लियर? चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, 12/1/2023 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है ए जेड से विवाहित है। चलिए हम बना लेते हैं। ए जो है वह जेड से विवाहित है। चलिए ठीक है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गए। अभी क्लियर नहीं है कौन पति है कौन पत्नी है। एच के 3 बच्चे एल एम एन है। इसके जेड के 3 बच्चे कौन है? एल है, एम है और एन है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। जेड बच्चों का पिता नहीं है, तो बच्चों का पिता ने तो क्या होगा? जेड बच्चों का पिता ने तो क्या होगा? माता। जब ये माता होगा तो क्या हो जाएगा? पिता। चलिए, पी ए की माँ है। पी ए की माँ है। पी जो है वह ए की माँ है। पी ए की माँ हो गई। यल डी का पति है। यल जो है यल डी का पति है, तो यल जो है वह डी का पति है। प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों हो गए पति पत्नी। चलिए आगे देखते हैं। यम की 2 बेटियां एच और जी हैं। यम की 2 बेटियां हैं, वह है एच और जे। एच और जे इसकी 2 बेटियां हैं। चलिए आगे देखिए क्या जे पी से किस प्रकार संबंधित है। इतनी बातें कही गई हैं, पूछा जा रहा है कि जे पी से किस प्रकार संबंधित है। कौन? जेड पी से किस प्रकार संबंधित। देखिए क्या दिया गया है। जेड पी की क्या लगेगी? अरे ये इसका पुत्र है तो इसकी क्या लगेगी? इतना सारा स्ट्रक्चर बना दिया गया, पूछ लिया गया इतने ही में ही। कह रहा है जेड पी से किस प्रकार संबंधित है। जेड पी की क्या लगेगी? जेड पी की बहू लगेगी। क्या लगेगी? बहू लगेगी। क्या लगेगी? बहू लगेगी। और बहू किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सी इसका बिल्कुल राइट क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न देखिए 12/1/2023 में ऐसे ही प्रश्न आए हैं आपके एग्जाम में। बहुत ही टफ नहीं है, बस केवल थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। आप अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं तो दिन रात एक कर दीजिए। आपके पास केवल 22 फरवरी से आपका एग्जाम है। आप ये मत समझिए कि मेरा एग्जाम कब पड़ेगा। आप ये जानिए कि 20 फरवरी क्या है, 20 फरवरी से आपका एग्जाम प्रारंभ हो जाएगा। बस इतना समझिए। अब देखिए दिन कितना बचा है गिन करके। 11 दिन दिसंबर में, 31 दिन जनवरी में और 20 दिन फरवरी में। 50 कितना हो गया? 62। गिनती में 62 दिन बचे हैं। और इतना मेहनत कर दीजिए, दिन रात इतना मेहनत कर दीजिए कि अगली वर्दी आपके कंधे पर हो। क्लियर? चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए ये दिया गया है, सिंबल ये दिया गया है, हम इनको बनाते हैं। कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। चलिए, एफ एच जी, एफ एंड जी,
तो ए एंड पी का अर्थ है ए पी की बेटी है, एफ जी की बेटी है। एफ किसकी बेटी है? जी की बेटी है। बराबर ए बराबर पी का अर्थ है ए पी की बहन है, तो जी एच की बहन है। जी जो होगी वह एच की बहन होगी। चलिए यही कहा गया ना, यही कहा गया। आगे देखिए, इसका मतलब दिया गया है यहाँ पे ए और इसका मतलब पी। पी का अर्थ है ए पी का पति है, यानी कि एच जी का पति है। एच किसका पति है? जे का पति है, तो पति हो गया तो पत्नी हो गए। और पति पत्नी जहां पर मिलेंगे वहां पर ऐसे कमरे में इनको बंद कर दिया जाएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एच और एफ भाई बहन है। एच और एफ भाई बहन है, बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। एफ जे की बेटी है, एफ जे की बेटी है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसके ननद की बेटी होगी, क्योंकि ये इसकी पत्नी है, तो इन दोनों के बीच में ननद का संबंध होगा, ननद की बेटी होगी। ये इसका बिल्कुल गलत आंसर है। कह रहा है जे जी के भाई की पत्नी है। जे जी के जी के भाई की पत्नी है, बिल्कुल सही है। जे जी का भाई एच है, इसकी पत्नी कौन है? जे। ये बिल्कुल सही है, यही इसका राइट आंसर जाएगा। अगला ऑप्शन कर देख लेते हैं। जी जे की माँ है, जी जे की माँ नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको एसएससी जीडी के ऐसे प्रश्न कराए जो ब्लड रिलेशन के आए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।